अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको और भी ठीक रखे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश फॉर जो FZ, और सबको दिल अज़ा बहुत 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 मुबारक हो और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इससे पहले का टाइम ज़ाया करें। ओके, अच्छा जी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था हमने प्रॉपर कॉमन नाउन पढ़ा था और उसकी एक्सरसाइज की थी। आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? चले जी पढ़ते हैं आज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। द बॉय शोड ग्रेट करेज। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये जो यहाँ पे वो उन्होंने क्या किया हुआ है कि ये बोल्ड लिखा हुआ है, ये वाला करेज वाला, तो यानी कि वो हमें बताना चाह रहे हैं कि करेज ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अब हमें इतना डिटेल से नहीं पता, अब आगे जाके देखते हैं कि हमें क्या पता भाई, करेज की कुछ डिटेल दो, कुछ बताओ हमें। अब वो आगे बता रहे हैं भाई, वो कह रहे हैं सब्र करें। अब आगे देखते हैं। वी कैन सी द सन। क्या आप सन को देख सकते हैं? हाँ भी, हम सन को देख सकते हैं। हम अंधे क्या? हम देख सकते हैं। अच्छा, फिर वो कहते हैं वी कैन टच अ बुक। क्या बुक को टच कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भी कर सकते हैं, हमारे हाथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बट कैन वी सी योर टच करीज? अच्छा, अब मुझे समझ आई कि वो करीज के बारे में क्यों, मतलब कितनी बातें पूछ के वो हम, मतलब कि हमें बताना चाह रहे हैं करीज के बारे में। अब वो कह रहे हैं अच्छा, सूरज को देख सकते हो, बुक को टच कर सकते हो, तो करीज को क्या उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो? तो नहीं भाई। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए करेज है क्या। जिस करेज एक वर्ड है, मतलब उसका नाम है हौसला। ठीक है, मतलब कि एक पावर होती है ना, मजबूती होती है, करेज वो चीज़ होती है। ठीक है, ओके। तो लिखा है नो इट इज़ द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली। अच्छा, वो चीज़ें जिसको हम ना टच कर सकते हैं ना देख सकते हैं, तो वो मतलब सोच सकते हैं, तो सच नेम इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, आप पता चला एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है कि जिसको हम नहीं देख सकते हैं ना टच कर सकते हैं, सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ओके, आगे भी पढ़ते हैं। ओके ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ सच एज। आप भी पता, ये दोबारा बात बता दी, हमें पता है। अच्छा, वो कह रहे हैं आगे हमने कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको और डिटेल से अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, स्वीटनेस, ओके, वीकनेस, होप, चाइल्डहुड, स्लीप, काइंडनेस, पिटी, डाउट, मिजरी, सिकनेस, और डार्कनेस, पेन, ग्रीडी, ऑनेस्ट, डेथ। ये सब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे दिमाग में, अब हमारा दिमाग का थोड़ा कीड़ा हिला, अब समझ में आ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज़ें हैं, अब आगे और भी पढ़ते हैं डिटेल से। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर नॉन विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग और 5 सेंसेस। वो कह रहे हैं मतलब 5 चीज़ें। अच्छा जी, टेस्ट कर सकते हैं, वो टच कर सकते हैं, साइट मतलब देख सकते हैं, सुन सकते हैं या सूंघ सकते हैं। ऐसी 5 आपके अंदर चीज़ें हैं जो सेंसेस है ना, ये 5 सेंसेस जो ऐसी चीज़, अब जैसे स्वीटनेस है, स्वीटनेस को हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वीटनेस को टच कर सकते हैं, साइट देख सकते हैं, हेयरिंग सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। लेकिन हम इनमें से कोई भी चीज़ नहीं कर सकते, तो वो कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नाउन कि जिसको हम टेस्ट भी ना करें, टच भी नहीं कर सकते, साइट, हेयर एंड स्मेल, इन 5 सेंसेस में से कुछ भी ना कर सकें, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ये सबसे बड़ी इसकी निशानी है। ठीक है, अब रीड सेंटेंसेस। ओके, सम मोर सेंटेंसेस दिए हुए हैं फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए। अब देखते हैं कौन से। डोंट यू हैव एनी डिसेंसेस, डोंट ब्रिंग योर हेट इन हेयर, डैड ऑलवेज रिमाइंड as for the importance of self-respect, love makes the world go around, sleep is important for good health, he is a man of strength, the people in this part of country live in poverty, cruelty to animals is a punishable offense। ओके, क्रूलिटी मतलब जुल्म के बारे में आता है। अच्छा, पावर्टी मुफलिसी होता है। अच्छा, स्ट्रेंथ तो पता है मजबूती होती है। स्लीप सोना, लव मोहब्बत, सेल्फ रिस्पेक्ट इंसान की खुद की रिस्पेक्ट होती है। जो हेट नफ़रत, और डिसेंसिटी होती है शाइस्तगी, नरमी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब आपको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में समझ आ गई होगी कि ये ऐसी चीज़ें जो हमारे फीलिंग्स होती हैं, हमारी एहसासात होते हैं, जैसे कि लव मोहब्बत, हेट नफ़रत, ठीक है, वीकनेस कमज़ोरी, फिर उसके बाद डाउट शक होता है, फिर हमें उसके बाद स्लीप सोना, सिकनेस, ये हमारे अंदर कमज़ोरी या बीमारी। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद माइट्री होता है तबाही। तो ये सब चीज़ें हैं कि जिसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये फीलिंग्स हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं, इनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोलेक्टिव नाउन। ये रहा कोलेक्टिव नाउन। ओके, व्हेन अ नाउन इज द नेम ऑफ नंबर or collections of people, things considered as one, such as army, crowd, flock, fleet, it is called a collection noun. अच्छा, the word army is a collective noun because it is the name given to a collection of soldiers. अच्छा जी, पहले मैं आपको बता दूं कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव नाउन वो होता है मतलब बहुत सी चीज़ों को एक ही नाम दिया, बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा करके उनको एक नाम देना। ये क्या ये होता है, किसी चीज़ की कलेक्शन होती है ना, अब कलेक्शन की है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि अब बहुत ज़्यादा सोल्जर्स हैं, अब सोल्जर्स हैं तो सोल्जर्स का जो क्राउड है, ठीक है, उस मतलब सोल्जर की जो कलेक्शन है उसको क्या नाम देंगे हम, उसको क्या बोलते हैं, हम आर्मी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट और भी एग्जांपल है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। जैसे कि द वर्ड क्राउड इज कलेक्शन नाउन, ठीक है। क्राउड कैसे कहते हैं, पीपल का कलेक्शन होता है ना, पीपल्स होते हैं ना, पीपल का अच्छा कलेक्शन ऑफ पीपल क्राउड होता है बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू द कलेक्शन ऑफ पीपल, ठीक है। क्राउड होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम होता है, उसको हम कोई नाम देते हैं तो वो क्या होता है, उसको हम क्राउड बोलते हैं। और फिर सोल्जर का कलेक्शन होता है, उसको एक नाम दिया जाता है, उसको हम आर्मी बोलते हैं। ओके, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। द वर्ड फ्लॉक इज कलेक्टिव नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शीप और गोट्स। और शीप और गोट्स का मतलब जो उनका क्राउड होता है, उनका जो हजूम होता है, उसको फ्लॉक बोलते हैं। द वर्ड फ्लीट इज़ अ कलेक्टिव नाउन बिकॉज इज़ द नेम गिवन टू अ कलेक्शन ऑफ शीप्स। अब जो शीप्स का होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। अब शीप्स का कलेक्शन है वो फ्लॉक होता है, और जो शिप्स का होता है, शिप्स का उसको फ्लीट बोलते हैं। शीप और शिप्स में, ठीक है, इसमें डिफरेंस है। आ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स कंसीडर एज वन, मतलब बहुत सी चीज़ों को एक ही नाम दे देना तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। अब मोर एग्जांपल्स है, और ये एग्जांपल इतने मज़े की हैं, इतने मज़े की हैं व्यूवर्स, और इतनी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये चीज़ें याद रखने वाली बहुत मज़े की हैं। और आप जब इसको याद भी करना है आपने, मतलब कि एक वर्ड है हर चीज़ का। अब हमें कुछ चीज़ें जो नहीं पता, अब यहाँ पढ़ेंगे तो आप अच्छा इसको ये भी कहते हैं वो भी कहते हैं, ये जब चीज़ें पढ़ेंगे बहुत मज़े की, और आपको एक दफ़ा इनके नाम याद हो जाएगा ना, और ये आपको पता लग जाएगा, अच्छा इसका ये नाम है, अच्छा इसको ये बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्वाम ऑफ, अच्छा आंट्स का जो कलेक्शन है उसको क्या बोलते हैं, स्वाम। उसके बाद वॉल्स होते हैं, भेड़ी होते हैं ना, उनका जो होता है उसको पैक बोलते हैं। फिर कीज, फ्लावर, ग्रेप्स, इनका जो गुच्छा होता है ना, इनकी जो कलेक्शन होती है उसको बोला जाता है बंच। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है फ्लाइट्स। अच्छा सीढ़ियों को, मतलब सीढ़ियों को क्या बोलते हैं, मतलब सीढ़ियाँ जब ऊपर चढ़ती हैं, फ्लाइट। अच्छा ट्रीज़ का कलेक्शन क्लम्प कहलाता है, क्लम्प। एंथोलॉजी होता है स्टोरीज या पोइम्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोला जाता है एंथोलॉजी बोलते हैं उसको, ठीक है। अच्छा क्लस्टर, वो ग्रेप्स और जो स्टार्स होते हैं उनके कलेक्शन को क्लस्टर बोलते हैं। काउस का जो होता है कलेक्शन हर्ड बोला जाता है, और फिश का उसको शॉल बोलते हैं। बुक्स को रो, और फिर म्यूजिशियंस को बोलते हैं बैंड। एक्टर्स को कंपनी, एक्टर्स के कलेक्शन को। और थीव्स अच्छा जो थीव्स का कलेक्शन उसको गैंग बोलते हैं। सेलर्स होता है जो, उसको क्रू बोलते हैं, ठीक है। और प्लेयर्स को टीम, पीपल को क्राउड, सिंगर्स को चोयर बोलते हैं, हाँ। और ग्रेन्स को शीफ बोलते हैं, बुलेट्स को वॉली, एरोस को काइवर, और जजेस को जूरी बोलते हैं। वाह ज़बरदस्त हो गया। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। अगर अभी भी कुछ नहीं समझ आया, कुछ प्रॉब्लम है, कमेंट्स बॉक्स में लिख के लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, इसको शेयर भी करिएगा, और अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।